तो यार तुम्हारे पास कोई आता है और कहता है कि भैया एक वेब ऐप बना दो हमारे लिए, और आप बोलोगे कि वेब ऐप बना तो देंगे लेकिन क्या यूज करे, गैट्सबी यूज करे, नेक्स्ट.जेएस यूज करे, रिएक्ट यूज करे, रिमिक्स यूज करे, क्या यूज करे, एसएसजी करे, एसएसआर करे, ये सब क्या होता है। तो हम चाह रहे हैं कि पहले हम समझे कि क्या होते हैं ये चीजें और क्यों रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप टूल्स चुनते हो। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि भैया कांटी ठोकनी है तो आप पिलास लेके नहीं जाओगे, हथौड़ा लेके जाओगे ना। तो उसी तरह कहाँ एसएसजी लगाना है, कहाँ एसएसआर लगाना है, समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम समझे कि एसएसजी यानी सर्वर साइड जनरेशन क्या होता है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। एक टेलीफोन ऑपरेटर है, कहां पर है, रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन पर फोन आता है, वो लड़की फोन उठाती है, हेलो, दूसरे आता है, ये जो हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस है क्या आज वो टाइम पर है, नहीं जी 2 घंटे लेट चल रही है, थैंक यू, फोन रख देती है। इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? इसमें आपको ये समझ में आ रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन रियल टाइम होता है ना, चेंज हो रहा है इंफॉर्मेशन। जब भी वो फोन उठा रहे हैं उस समय 10 मिनट लेट है, 15 मिनट लेट है, आधा घंटे लेट है, टाइम पर है, ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन है। तो इसके लिए हर बार जब फोन आता है तो उनको देखना पड़ता है डाल के कि अच्छा हाँ ये 15 मिनट लेट है, ऐसा होता है ना। हर बार इंफॉर्मेशन डेटाबेस को चेक करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो यूजर है उसको रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए। दूसरी चीज देखते हैं, दूसरी जगह एग्जाम्पल लेते हैं, अखबार सबके घर में आता होगा, नहीं आता होगा तो नहीं आता होगा, लेकिन अखबार के साथ क्या होता है, इंफॉर्मेशन सेम है। रात को ही होना था, जो छपना था छप गया, सुबह बट गया, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप अखबार के लिए क्या करते हो, अखबार को भर भर के छापते हो, खूब सारे छापते हो, एड्स लगा के छापते हो, पैसे कमाते हो आराम से अखबार छाप के। और अखबार में हर किसी के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन नहीं होती। एक ही अखबार में कैसे होता है, एक अखबार आता है आपके यहाँ, उसमें एक मेन पेज होता है, उसमें एक बिजनेस का पेज होता है, एक स्पोर्ट्स का पेज होता है, तो ऐसे और क्या होता है, अखबार आता है तो हर कोई अपना अपना, भैया हमें ये पेज दे दीजिए, हमें स्पोर्ट्स दे दीजिए, जब तक आप वो पढ़ रहे हैं हमसे ले लीजिएगा, हमें अपना होरोस्कोप देखना है। अब बच्चे जो हैं अपना बच्चे वाले लेते हैं, फैशन वाला जो जवान वाले लोग हैं वो ले लेते हैं, ऐसे ही होता है। पर अखबार हर किसी के अलग तो नहीं छपता, अखबार तो एक ही छपता है, मैगजीन तो एक ही छपती है। तो 2 तरह की इंफॉर्मेशन दिख रहे हैं आपको, एक जिसमें रियल टाइम है, हर किसी के लिए अलग अलग है, फोन करने वाले के हिसाब से है, और एक क्या है, एक है जिसमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसमें इंफॉर्मेशन लॉक हो चुकी है और सबके लिए एक बार छपा है। यही अंतर है एसएसआर और एसएसजी में। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ ड्रॉ करके। तो एक हमारा यूजर होता है और ये एसएसआर का केस है। यूजर बोलता है यार वो पेज देना, वो डेटा डालकर पेज देना भाई। ये कुछ भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है आपको पता है, ये आपकी आईआरसीटीसी की वेबसाइट हो सकती है। अब मैं नहीं कह रहा कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट एसएसआर है, एसएसजी एक एग्जांपल है कि भैया हमें ये डेटा बताओ कि ट्रेन लेट हो रही है कि नहीं हो रही है, ट्रेन लेट है क्या, है ना। तो इस पेज, ये सर्वर होता है और एक डेटाबेस होता है, इसमें भर के डेटा होता है। तो ये सर्वर जो है डेटाबेस से वो डेटा लेता है और एक पेज बनाकर ये पेज है, ये दे देता है यूजर को। यूजर उसको अपने डिवाइस पर देखता है। तो ये क्या हुआ, ये जो पेज जनरेशन था जिसमें पेज बनाया गया, ये रियल टाइम हुआ। अब एक बात समझते हैं कि इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि इंफॉर्मेशन हमेशा फ्रेश होती है, तो इसका फायदा लिख लेते हैं यहाँ पे। फायदा क्या है, फ्रेश एंड अप टू डेट, ठीक है। और इसका एक और फायदा है कि तभी बनाओ जब चाहिए, है ना। डिमांड को मीट कर रहे हैं हम लोग। इसके घाटे क्या हैं, घाटे भी देख लेते हैं एक बार। इसका घाटा क्या बताइए, इसका घाटा ये है कि फॉर एवरी रिक्वेस्ट देयर्स अ डिले समझते हो ना आप, क्योंकि उसको टाइम लगेगा, एक बार में तो कर नहीं देगा, उसको टाइम लगेगा ना। एपीआई से कॉल करो, डेटाबेस से डेटा लेके आओ, पेज बनाओ, पेज बना के यूजर को भेजो, समय लगता है इसमें। तो यहाँ पर एक डिले है, एक टाइम लग रहा है उसको, है ना। और क्या माइनस है इस चीज का बताइए।
एक और माइनस है, आप बताइए, आप भी गेस कीजिए। एक और माइनस ये है कि हर रिक्वेस्ट यानी कि एवरी रिक्वेस्ट नीड्स सीपीयू साइकिल्स। ये आपको समझ में आ रहा है? सीपीयू साइकिल का मतलब क्या होता है? सर्वर को कॉस्ट लग रहा है हर रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए। एक बार डीबी में क्वेरी होती है, डीबी को पैसा लगता है हर क्वेरी का, सर्वर को ऑन करके पैसा लगता है, उसको जोड़ने का, बना के सर्व करने का पैसा लगता है। तो पैसे लग रहे हैं, इसका मतलब क्या है? डॉलर डॉलर पैसा लग रहा है ना इसमें। ये आप समझ रहे हो कि डॉलर डॉलर है यहाँ पे। तो इसके प्लसेस और माइनसेस हमने समझे। ये वाली चीज, ये दोनों जो माइनसेस हैं, ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब डेटा रियल टाइम नहीं हो तो। इफ डेटा इज नॉट रियल टाइम तो और भी इशू है। जैसे अखबार के केस में देख लो, अगर डेटा मेरा रियल टाइम नहीं है, क्रिक इन्फो का डेटा रियल टाइम है, बट कौन जीता कौन हारा कल का मैच का डेटा अब वो रियल टाइम नहीं रह गया। तो जब डेटा रियल टाइम नहीं है तो मैं बार बार सेम डेटा क्वेरी कर रहा हूं, तो मेरा कॉस्ट भी जा रहा है, मेरा टाइम भी लग रहा है। तो क्या फायदा हुआ इससे? कोई फायदा नहीं। तो इस पे एसएसजी बोलता है कि होल्ड माय छाछ, ठीक है, मैं इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। तो ये एसएसआर था, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। ये हमारा एसएसआर था, है ना। अब हम एसएसजी देखेंगे, एसएसजी क्या करता है। देखो, अगर ये एक्सप्लेनर वीडियो समझ में आए तो कमेंट में एक प्यारा सा लिख देना कि भैया समझ में आ गया। अच्छा लगता है देख के कि तुम लोगों की परेशानियां कम हो रही है और मजा आ रहा है तुम लोगों को इस तरह से पढ़ने और समझने में। एसएसजी के केस में एक बार यहां लिख लेते हैं बड़ा सा। एसएसजी के केस में क्या होता है? एसएसजी के केस में भी एक सर्वर है, एक डेटाबेस है। अब देखो, इसमें एक चीज और होता है, इसमें डेटाबेस हो सकता है और इसमें डेटा सोर्स भी हो सकता है कोई, ये भी एक चीज होती है। लेकिन इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। आप मान लो कि वो डेटाबेस है। जब हम गैट्सबी पर एक वीडियो बनाकर लाएंगे आपको समझाने के लिए कि गैट्सबी ऐसे कैसे काम करता है और गैट्सबी वर्सेस नेक्स्ट.जेएस में क्या होता है, तब हम थोड़ा डेटा सोर्स के बारे में बात करेंगे। पहले हमें एसएसजी समझना जरूरी है। तो ये एक सर्वर है आपका, हाँ, ये हमारा प्यारा सा खाया पिया अच्छा सर्वर है। और इसके हमें क्या पता है? इसमें हमें पता है कि अब भाई डेटा जो है रियल टाइम में अपडेट नहीं चाहिए। अपडेट चाहिए कभी 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 कभी, लेकिन हमेशा नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि देखो भाई, ये हमारा पेज है ना, ये हमारा एक पेज है। ये पेज क्या है? आर्टिकल का पेज है मान लो, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट का पेज है, प्रोडक्ट डिटेल पेज है। ऐसे ही पेजेस होते हैं, है ना, या इस तरह के पेज है। और इस पेज में हमने पहले ही बात की है, एक फॉर्मेट होता है डेटा का, ऐसा कुछ। इसको हम क्या कहते हैं, याद है आपको? टेम्पलेट। तो एक टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट में आपको डेटा डालना है। अब डेटा हम दो तरह से डाल सकते हैं। पहली तरह से हम डेटा डालते हैं रियल टाइम, लेकिन जब मुझे पता है कि ये टेम्पलेट भी यही है, डेटा भी यही है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन रिक्वेस्ट, कि अगर मैं मांगू बॉर्डर का डिटेल पेज चाहिए, बॉर्डर मूवी का, संदेश आते हैं, वर्सेस मुझे गजनी का चाहिए करके, तो किसका डिटेल चाहिए उसके हिसाब से डेटा फेच होता है। यही होता है ना कि भैया हमें गजनी का चाहिए या हमें बॉर्डर का चाहिए, तो उसके हिसाब से डेटा फेच होता है। तो इन्होंने कहा कि यार जब हमें पता है कि क्या क्या डेटा है, डेटा सेट कितना बड़ा है, और हमें पता है कि टेम्पलेट है और लोग देखेंगे ही देखेंगे इन चीजों को, तो क्यों ना हम एक नई चीज करें। तो इन्होंने क्या बोला कि रियल टाइम की जगह क्या हम इसको बिल्ड टाइम पे करें। अब बिल्ड टाइम क्या है? बिल्ड टाइम का मतलब कुछ नहीं कि पेज बना दे क्या। जैसे आप प्रिंटिंग प्रेस, आपने मूवीज में देखा होगा, प्रिंटिंग प्रेस में क्या होता है, पूरा का पूरा पेज बन गया, उसका वो बन गया, अब उसको छापना है तो रात भर छप रहा है, चल रहा है, उतने कॉपीज छप रहे हैं, उतने शीट्स छप रहे हैं ना। तो इन्होंने कहा कि क्या हम बिल्ड टाइम पे पेज बना दें। हमें पता है कि हमारे पास 500 मूवीज का डेटा है और हमें पता है कि उसके इस तरह के पेजेस होंगे, इस तरह के पेजेस के टेम्पलेट हैं। मान लो कि 2-3 तरह के टेम्पलेट होंगे। एक फन मूवी के लिए थोड़ा अलग टेम्पलेट होगा, थोड़ा फन का टेम्पलेट होगा, रोमांटिक कॉमेडी के लिए थोड़ा अलग टेम्पलेट होगा, एक्शन के लिए थोड़ा अलग टेम्पलेट होगा, मान सकते हैं। तो क्या हम 500 बार वो क्वेरी रन करके उस पेज को रेडी कर दे क्या? क्योंकि अगर वो पेज मेरे पास रेडी हो गया तो क्या फायदे होंगे? बहुत सारे फायदे होंगे, वो समझते हैं।
कि फायदा क्या है। तो पहले ये लोग क्या करते हैं, बिल्ड टाइम पे एक बिल्ड चलाते हैं। तो ये बिल्ड टाइम पर ये क्या करते हैं, और 500 डेटा अगर है तो 500 HTML पेजेस जनरेट करके रख देते हैं, जनरेट कर देते हैं। अब क्या होता है, ये बिल्ड हो गया, ये मेरा बिल्ड हो गया, ठीक है, मैंने बिल्ड कर लिया। अब क्या होता है, अब एक यूजर होता है, यूजर बोलता है यार मुझे जो है वो जो बॉर्डर फिल्म है /border, मैं mymovie.com/border फिल्म दे दे भाई। तो वो ये जो सर्वर होता है वो बोलता है मेरे पास तो सारे पेजेस जनरेटेड है पहले से, तो उसको बस बोलना अच्छा जो बॉर्डर फाइल है वो दे दो भैया, इसको तो इसके मुंह पे मारो, और फट से इसको बॉर्डर की फाइल देता है, इसके क्लाइंट के इस पे आता है और वो बॉर्डर की फाइल देखता है। तो दो तरह की चीजें हुई, एक तो हमने डायनामिक पेजेस जनरेट किए, डेटा से पेजेस को जनरेट किया, लेकिन डायनामिक को हम रियल टाइम से कंफ्यूज नहीं करेंगे। 2-3 चीजें हैं, डायनामिक रियल टाइम अलग अलग चीज है। इसको हमने बिल्ड पे जनरेट कर लिया, और ये पेज बोरिंग भी नहीं है। ये भी मत सोचिए कि ये पेज HTML का पेज है सिर्फ और इसमें बस CSS है, नहीं, इसमें रिएक्ट भी है कि ये रिएक्ट से ही जनरेट किया गया है। तो इसमें इंटरएक्टिविटी भी है, ठीक है, इंटरएक्टिविटी में भी कोई दिक्कत नहीं है। जब ये पेज यहाँ डाउनलोड हो जाता है, यहाँ पर चलने लगता है, तो यहाँ पर सब कुछ काम करता है, क्लिक विक सब काम करती है, और इंटरएक्टिविटी रिएक्ट के थ्रू मस्त काम करती है। तो ये भी, तो हमने क्या किया, हमने बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स ले लिया। हमने रिएक्ट की इंटरएक्टिविटी ले ली, हमने बिल्ड टाइम पे बिल्ड कर लिया, तो हमें टाइम भी नहीं लगा। लेकिन इसके भी अपने नुकसान है। क्या नुकसान है, आओ समझते हैं एक बार। SSG है मेरे पास, एक बार रिवीजन करते हैं। इसके प्लस क्या है, इसका प्लस ये है कि सेव्स CPU साइकिल्स, है ना, हर बार सेम रिक्वेस्ट के लिए। इसका एक और प्लस क्या है कि टेक्स लेस टाइम, यानी कि उसे कहते हैं ना ऐसे फ्लैश है, ये फास्टर रिस्पॉन्स टाइम हो गया। बट इसके नुकसान भी हैं। इसका नुकसान क्या है, इसके नुकसान है, इसका नुकसान ये है कि टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड, और इसके बहुत सारे और नुकसान है कि ये जो बिल्ड का टाइम है ये लीनियर है, जितने ज्यादा पेजेस उतना ज्यादा टाइम। तो छोटे 500,000 पेजेस के वेबसाइट के तो ठीक है, लेकिन बाकी में तो और टाइम लगने लगेगा। हाँ, इन प्रॉब्लम्स को गैट्सबी, नेक्स्ट.जेएस सब लोग सॉल्व कर रहे हैं और किए भी हैं बहुत हद तक, लेकिन बिल्ड टाइम इज अ बिग इशू। बहुत सारे पेजेस जो कभी यूज भी नहीं होने वाले हैं उनको भी हम बिल्ड कर लेते हैं। इसके भी हम डिटेल्स में जा सकते हैं कि इनको गैट्सबी कैसे सॉल्व कर रहा है, क्यों गैट्सबी बेटर है इन चीजों में नेक्स्ट.जेएस से। बहुत सारी चीज, बहुत फीचर कंपैरिजन कर सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये 2 वीडियो यानी SSG और SSR को आपको बहुत अच्छे समझना होगा, तब हम उसके डीप में जा सकते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि वेब डेवलपमेंट में बहुत डेप्थ है। तो जो लोग कहते हैं कि भैया AI सब कर देगा, वो कर देगा, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, उनके लिए ये वीडियोस उनके मुंह पे मारिए, बोले इतना आसान होता तो सब कर लेते। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि सर्वर साइड जनरेशन के अपने फायदे हैं, उसको कहाँ लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, वो आपको डिसाइड करना है, ये समझ के कि क्या मेरा डेटा का रियल टाइम नीड है या नहीं है। अगर डेटा का रियल टाइम नीड है और SEO की नीड है तो फिर मुझे SSR करना होगा। अगर डेटा का रियल टाइम नीड है पर SEO की नीड नहीं है, जैसे कि एक जीमेल का ऐप होता है, एक आउटलुक का ऐप होता है, एक स्लैक होता है, एक टीम्स का ऐप होता है, इसमें SEO की कोई नीड नहीं है। हम थोड़ी चाहते हैं कि हमारा सारा चैट गूगल पढ़े ना भैया, हमें नहीं चाहिए, हमारा मेल गूगल नहीं पढ़े। तो जहां हमें SEO की नीड नहीं है वहां हम SSR नहीं लगाएंगे, ठीक है। जहां हमें SEO की भी नीड है और रियल टाइम की भी नीड है वहां हम SSR लगाएंगे। जहां हमें SEO की भी नीड है पर रियल टाइम डेटा की नीड नहीं है, हम चाहते हैं जल्दी रिस्पॉन्स हो जाए, तो हम वहां SSG लगाएंगे। SSG का एक और फायदा है जो मैं आपको बताता हूं कि SSG के केस में, वैसे तो SSR में भी हो सकता है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। SSG के केस में आप अपने डेटा को पूरे वर्ल्ड में फैला सकते हो। बोलोगे कैसे फैला सकते हैं, आप अपने
आप अपने डेटा को इजीली अपने वेबसाइट को पूरे वर्ल्ड में फैला सकते हो, और इसका नाम कहते हैं CDN यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है काफ़ी अच्छे से। डिलीवरी नेटवर्क, इसका क्या फायदा होता है? क्योंकि आपका पूरा का पूरा साइट स्टैटिक है। अगेन, स्टैटिक का मतलब ये नहीं है कि वो इंटरएक्टिव नहीं है। स्टैटिक का मतलब है कि उसमें जो डेटा है, जो डेटा उस पेज में है वो पहले से था और उससे हमने पेज बनाया है। स्टैटिक को इंटरैक्टिव से कंफ्यूज नहीं करना, यानी कि अरे बुरा ब्लैंड पेज, उसमें भैया रिएक्ट ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं है, रिएक्ट है। तो क्योंकि आपका वेबसाइट स्टैटिक है, आप उसको हर सर्वर पे रख सकते हो बहुत आसानी से, क्योंकि जब यूजर को चाहिए होगा ये, तो वो अपने पास के सर्वर से मंगाएगा तो समय कम लगेगा, तो और फास्ट हो जाएगा रिस्पॉन्स। एक तो जनरेट नहीं करना पड़ा पेज को, दूसरा सर्वर के पास भी नहीं जाना पड़ा, सामने वाले CDN सर्वर से मिल गया, जनरेशन सर्वर के पास नहीं जाना पड़े, तो बहुत फायदे हो जाते हैं उस तरह से SSG के। तो SSG प्लस SEO टर्बो चार्ज कर देता है आपके वेबसाइट को। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं और आपको समझ में मजा आ रहा है, तो हम ऐसे और ढेर सारे वीडियोस लेकर आने वाले हैं। आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बहुत मजा आएगा, डेप्थ में समझेंगे चीजों को आराम आराम से।